ब्रह्म जो व्यापक वेद कहे गम नाही, गिरा गुण ज्ञान गुनी को। जो करता भरता हरता, सुर साहिब साहिब दीन दुनी को। सोई भयो द्रव रूप सही, जो है नाथ विरंच महेश मुनि को। मान प्रतीत सदा तुलसी, जल काहे न सेवत देव धुनि को। जल काहे न सेवत देव धुनि को। जल काहे न सेवत देव धुनि को। श्री मार्ग उपदेश कृत श्रवण सुनो आख्यान शुचि। श्रीपाद पद्माचार्य जी महाराज की जय। एक बड़े अच्छे संत थे श्रीपाद पद्माचार्य जी महाराज। इनकी बड़ी निष्ठा थी श्री गंगा जल में। गंगा मैया को ये मां ही मानकर पूछते थे। और देखो ऐसी निष्ठा कि जब मां है गंगा जी, तो मैं अब उसमें स्नान करने के लिए अगर प्रवेश करूंगा तो मेरे पैर भी तो गंगा जी को स्पर्श करेंगे कि नहीं। भावना समझिए। जैसे आप जानते हैं कि नहीं, दामोदर कुंड की एक यात्रा होती है, सुना है? किसी ने की है क्या? नहीं की। दामोदर कुंड, जैसे आप लोग कैलाश मानसरोवर गए थे ना बाबूजी, वहां 180 लोग गए थे अपने, है ना। दामोदर कुंड भी नेपाल में है, बिल्कुल बहुत सुदूर प्रदेश, दुर्गम प्रदेश है बहुत। नहीं सुनी उसकी यात्रा? जहाँ शालिग्राम भगवान निकलते हैं, शालिग्राम जी निकलते हैं, वो दामोदर कुंड है उसका नाम। हाँ, मुक्तिनाथ है, मुक्तिनाथ से भी आगे। भाई नेपाल वाले हैं, नेपाल वाले बतावेंगे कहाँ बैठे नेपाल वाले। विश्राम कर रहे हैं, भी थोड़ा विश्राम में है। संतों की टोली जाती रहती है, बहुत सारे संत जाते हैं। हमारे बहुत सारे शिष्य भी हैं जो होकर आए हैं। बहुत अच्छा स्थान है। दामोदर कुंड की महिमा समझिए। दामोदर कुंड छोटा सा कुंड है, उसमें जो जल है उस जल को नारायण स्वरूप मानते हैं। तो वहां के निवासी ऐसा मानते हैं कि ये जल जब नारायण रूप है तो इसमें डुबकी नहीं लगा सकते। अगर इसमें डुबकी लगाने को जावेंगे तो पैर छुएंगे कि नहीं? पैर जल का स्पर्श करेंगे तो नारायण से हमारे चरणों का स्पर्श हो जाएगा। तो इतनी उदात्त भावना है कि बोले छुएंगे नहीं, नदी किनारे, कुंड किनारे बैठ के अपने ऊपर जल डाल लेंगे, वो अच्छा है। और इतना चमत्कारी क्षेत्र है, वहाँ रुका नहीं जाता ज़्यादा, आधा घंटे से ज़्यादा रुकना संभव नहीं है। जो 2 इंजन वाला जो छोटा प्लेन होता है वो जाता है और इंजन चालू रहते हैं। इंजन बंद हो गए तो बंद ही हो गए, फिर ऐसा है। बड़ी जोर जोर से आंधी चलती है, तूफान आता है, लेकिन फिर भी भगवान रक्षा करते हैं। कभी कोई समस्या आई नहीं है दामोदर कुंड में। हाँ, हमारे आगरा का एक परिवार है, वो तो बाबूजी अंत में तूफान आ गया, सब लोग चले गए, वो एक परिवार रह गया। वो 4-5 लोग रह गए, रात भर दामोदर कुंड में रहे। जो कुछ था अपने पास, शॉल और बहुत छोटा सा हल्का सा कंबल, उसमें भी रात निकल गई। इतने दुर्गम प्रदेश में कि अगले दिन जब लौटे तो चमत्कार लगा। रमन रीति वाले श्री गुरु शरणानंद जी महाराज उनको खुद लेने के लिए गए प्लेन लेके, तो सबको आशा नहीं थी कि ये बचेंगे। इतनी जोर जोर से बर्फीली आंधियां चलती हैं। और वो तो कहते हैं कि इतना आनंद हुआ कि हम तो ये सोच रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, लोग क्या सोच रहे हैं उनको सोचने दो। हमको तो दामोदर कुंड के पास जो लोगों को आधा घंटे से ज़्यादा रुकने नहीं देते, हमको तो ठाकुर जी ने 18-20 घंटे दामोदर कुंड के पास रोका है। श्री नारायण की सन्निधि और सानिध्य मिला। बोले रात में हम तो सोए नहीं, हम तो बस ओम नमो नारायणाय, ओम बिम विष्णवे नमो, ओम बिम विष्णवे नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसका आनंद करते रहे, गोप कीर्तन गाया हमने। बोले अगर प्राण निकल भी गए तो क्या चिंता, छूटेंगे तो दामोदर कुंड नारायण की सन्निधि में छूटेंगे, छूट जाएंगे। और बोले कुछ नहीं हुआ, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, इतना अद्भुत आनंद।
ये भक्तों का लक्षण है, समझिएगा। दुख में भी सुख का अनुभव करना, हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानना, ऐसा परम श्रद्धेय स्वामी शेखरनानंद जी महाराज कहते थे। हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद मानिए, यही भक्त का लक्षण है। दामोदर कुंड का चमत्कार बतावें आपको। अगर 2 घंटे तक, आज भी कई संत करते हैं, एक तुलसी का झाड़ ले जाइए, तुलसी का झाड़ जल के ऊपर रख दीजिए और ओम नमो नारायणाय, ओम विम विष्णवे नमः, ऐसे कुछ 2-3 मंत्र हैं। इनको अगर आप जपें 2 घंटे तक जल के ऊपर तुलसी का झाड़ रखकर, तो नीचे से जो शालिग्राम भगवान की शिला है वो तेजी से ऊपर आती है और तुलसी के झाड़ से चिपक जाती है। बोलो राधे राधे। आज भी है। घर में कभी कभी आपको बतावें, शालिग्राम भगवान आते हैं तो घर में बहुत उन्नति होती है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शालिग्राम भगवान घर में आए तो जरा ध्यान दीजिएगा, अवनति हो जाती है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बात को पहले समझिए पूरी। अवनति हो जाती है। अवनति समझते हैं? डाउनफॉल शुरू हो जाता है, घर में समस्याएं आने लगती हैं। और हम लोग तो विश्वासी हैं, तो हमको लगता है कि भगवान आए घर में तो इनका तो कोई बात नहीं, अपनी भाग्य का कोई दोष है। सोच समझकर शालिग्राम भगवान बाजार से नहीं खरीदनी चाहिए। सोच समझकर किसी संत को, अगर बात समझ में नहीं आ रही, किसी संत को दे दीजिए। संत के हाथ से स्पर्श करा के या किसी बड़े भक्त के हाथ से स्पर्श करा के तब ग्रहण करिए। होता क्या है, शिव पुराण में वर्णन है, बोले जल के अंदर जो रहती हैं वो शालिग्राम शिलाएं हैं, और जल के बाहर तट पे जो पड़ी रहती हैं वो पिंगला शिलाएं हैं। शालिग्राम शिलाओं का पूजन करने से धन धान्य वैभव ऐश्वर्य भक्ति कृपा सब मिलती है, और जो पिंगला शिला हैं ये दुख देने वाली हैं। ये घर में आते हैं दुख प्रारंभ हो जाते हैं। अब ये आपको देखने की बात है, कहीं अपने साथ तो कुछ ऐसी घटना नहीं घटी। अगर हुआ हो तो जो घर के शालिग्राम है उनको किसी पहले संत को दे दीजिए, फिर उस संत के हाथ से पुनः ग्रहण कर लीजिए, फिर समस्या नहीं रहेगी। बोलो राधे राधे। ये आपकी जानकारी के लिए एक प्रसंग बता दिया। कई शालिग्राम शिलाओं के अंदर सोना भी निकलता है, इसीलिए वहां जो प्रजाति है भूटिया है वो लोग उसको तोड़ देते हैं। भाई गंगा जल के अंदर रहने वाली मछली कोई गंगा जी का महत्व थोड़े नहीं जानती, अगर जानती तो वो भी तर जाती। पाद पद्म जी इतनी श्रद्धा श्री गंगा मैया में, मैं गंगा जी को अपने चरणों से स्पर्श नहीं करूंगा। एक बार क्या हुआ, गुरु जी चले गए कहीं बाहर। गुरु जी ने कहा बेटा तू यहीं रहना और मुझ में जो भाव है उसे गंगा जी में मानना। अब पहले गंगा जी को माँ मानते थे, अब गंगा जी में गुरु स्वरूप भी हो गया। तो गुरु जी कह गए जो मुझ में भाव रखता है वही भाव गंगा जी में रखना। गंगा जी ही जब तक मैं ना आऊं तेरी गुरु हैं। अब गुरु से मैं चरण कैसे छुआ दूं? तो पाद पद्म जी पास में एक कुआं था, उस कुएं पे जाके नहा लेते। जितने साथ के सहपाठी थे, शिष्य थे, सब लोग रोज गंगा स्नान कर रहे हैं, लेकिन पाद पद्म जी सोच रहे हैं, वो बालक सोचता है कि नहीं नहीं गंगा जी में कैसे स्पर्श कर दूं, वो तो मेरी माँ है, वो मेरे गुरु हैं, चरण नहीं छुपाऊंगा। ये बात इन जो साथी थे ना इनकी समझ में नहीं आई। गुरु जी जब लौट के आए तो गुरु जी से शिकायत की, गुरु जी देखो ये जो है ना ये गंगा में स्नान नहीं करता है, ये गंगा में स्नान नहीं करता तानपुर। गुरु जी जानते थे कि इसकी भावना क्या है, इसलिए गुरु जी ने क्या लीला की सबको दिखाने के लिए। बाबू जी जल के अंदर चले गए स्नान करने के लिए और बिल्कुल बीच गंगा जी की धारा में जाके पुकारा, पाद पद्म हमारा अंगूछा हम भूल आए हैं, जरा अंगूछा लेके आओ। अब पाद पद्म जी बेचारे समस्या में पड़ गए। ये भक्तमाल की गाथा समझिएगा। पाद पद्म जी बेचारा वो बालक बड़ी समस्या में, जब गुरु जी की आज्ञा है अंगूछा लेके जाना ही पड़ेगा, और अगर गंगा जी में जाऊं तो गुरु है, माँ है, चरणों से स्पर्श हो जाएगा। जैसे अंगूछा लेके दौड़े, दूर से देने लगे, गंगा जी ने ऐसी कृपा की है। आहा, क्या देखते हैं
कि गंगा जी के ऊपर कमल पत्र प्रकट हो गए हैं। क्या प्रकट हो गए हैं? बोलिए। कमल पत्र प्रकट हो गए। वो कमल पत्र भी हल्के नहीं है, जिनका आधार है, जैसे खंबे प्रकट हो गए, बीच में खंबे बन गए, कमल पत्र के खंबे बन गए। बस गंगा मैया ने ऐसी कृपा की, एक के बाद एक स्टेप रखते हुए, चरण रखते हुए दौड़ते चले गए उन स्तंभों पर, उन कमल पत्रों पर चरण रखते हुए गए। गुरु जी को अंगोछा दिया, गुरु जी ने हृदय से लगा लिया है। श्री गंगा मैया की। संकल्प की रक्षा गंगा मैया ने करी है। हमारे भक्त के इतना भाव है कि मुझसे चरण नहीं छुपावेगा तो मैं भी उसके भाव की रक्षा करूं। गंगा साक्षात भक्ति स्वरूप है, इनकी भावना इनको समझिएगा। गंगा जी का जल आप जानते हैं क्या है? हाँ जी, इसको पूरा कर लें। ये तब गुरु जी ने प्रसन्न होकर इनका नाम रखा श्री पाद पद्म। पाद माने चरणों में, पद्म माने कमल हैं जिनके। श्री पाद पद्माचार्य जी महाराज की जय।